भगत तो कार्तिकेय अनुकुमार व्याख्या में कार्तिकेय अनुकुमार अनुप्रेक्षा इस ग्रंथराज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें अब संसार अनुप्रेक्षा में संसार का स्वरूप बता दिया। क्या है संसार का स्वरूप और उसका कारण। संसार का स्वरूप और कारण कौन बताएंगे। जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करने हैं। संसार का सामान्य स्वरूप क्या बताया। किसे कहा संसार। संसरण इति संसार। ये तो हो गया किंतु भटकन मतलब क्या है। संसरण का अर्थ शिवचंद स्वामी ने क्या किया। मनीषा शाह दीदी। पुनः पुनः जन्म मरण सभी शरीर में जन्म करना। हाँ अब क्या है ना जब ग्रंथ की अपेक्षा से प्रश्न पूछा जाता है तो ग्रंथ की अपेक्षा से उत्तर देना है। गति गति में भटकना ये तो हमारा पारंपरिक ज्ञान हमको कहता है उसका कोई निषेध नहीं वो भी सही उत्तर है। यहां पर शुभचंद स्वामी ने क्या कहा। एकेंद्रियादि से लेकर पूर्ण उत्तर चाहिए मुझे। एकेंद्र और तभी हाथ ऊपर करना है आपको जब उत्तर पूरा आता है सब लोग। एकेंद्रियादि से लेकर के सभी प्रकार के शरीर को बार बार धारण करना। दोनों शब्द आने चाहिए। एकेंद्रियादि आने चाहिए। शरीर को धारण करके छोड़ना और बार बार धारण करके छोड़ना ये तीनों चीजें अगर आएगी तो समग्र उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब संसार का कारण कौन बताएगा। स्मिता दोषी दीदी संसार का कारण बताए। दीदी अच्छा सुवर्णा शाह सुरेखा शाह दीदी बताइए। मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व और कषाय बहुत बढ़िया। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने मिथ्यात्व किसे कहा है। पारंपरिक उत्तर नहीं चाहिए मुझे। आचार्य रघुवंश शुभचंद्र स्वामी ने मिथ्यात्व किसे कहा है। चेतना कोटड़िया दीदी। हे, क्रोध आणि एक मिनट एक मिनट स्मिता दीदी एक मिनट रुक जाइए। चेतना कोटड़िया दीदी अनम्यूट हुआ क्या। नहीं हुआ चलिए छोड़ दिए। स्मिता दीदी बोलिए। म्हणजे कषाय करणे, क्रोध करणे, आणखी विपरीत मान्यता। मिथ्यात्व किसे कहा है शुभचंद्र स्वामी ने। चेतना दीदी अनम्यूट हुआ क्या। मैं बार बार कह रहा हूं मुझे पारंपरिक ज्ञान नहीं चाहिए आपके उत्तर गलत नहीं है। मुझे यहां पर आपने कल क्या सुना वो चाहिए। अरे कोटड़िया दीदी अनम्यूट तो कर लो। कैसे आवाज आएगी। अनिता पहाड़े दीदी बोलिए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इस 5 प्रकार के। इतना सब तो बोला ही नहीं शुभचंद्र स्वामी ने। सरोज दीदी वो तो आपकी और हमारी चर्चा हुई। शुभचंद्र स्वामी ने क्या कहा ये चाहिए मुझे। सरोज दीदी जल्दी से। वंदना भैया जी मुझे मिथ्यात्व 5 प्रकार के जो मिथ्यात हैं। सुनीता दीदी वंदना भैया, आप लोगों को नास्तिकता। याद नहीं आ रहा है बिल्कुल आप लोगों को याद नहीं आ रहा है आप लोग कल के बाद में बिल्कुल भूल जाते हैं। नास्तिकता को मिथ्यात्व कहा। नास्तिकता। नास्तिकता को शुभचंद्र स्वामी ने यहां पर मिथ्यात्व कहा है। और नास्तिकता को क्यों कहा नास्तिकता का अर्थ क्या किया। भैया आपने कल का अगर समय पर डाला होता ना वीडियो लिंक तो हम लोग देखते थे सुनते और फिर हमें आता। तो आज हमें जो नहीं आ रहा है वो आपकी वजह से नहीं आ रहा है। आपने समय पर वीडियो नहीं डाला है। सारे जड़ की का क्या है कारण की जड़ दोष की जड़ आप हो। हाँ? कृणाल भैया बोलिए। नास्तिकता का अर्थ कैसे किया नास्तिकता को मिथ्यात्व कैसे उसको कैसे घटित करेंगे। जिसको समीचीन धर्म में आस्तिकता नहीं है बहुत सही। उसको नास्तिकता कहा है। न आस्तिकता न आस्तिकता जो श्रद्धान सम्यक श्रद्धान जिसके पास नहीं है सही श्रद्धान जिसका नहीं है। फिर अब सही श्रद्धान नहीं है मतलब क्या है क्यों ऐसा है फिर सारे 5 कारण आ जाएंगे। 5 कारणों की वजह से सम्यक श्रद्धान नहीं होता है। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हैंड रेज अब सबके हटा दीजिए। और कषाय 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 की जब चर्चा चलती है तो कषाय में हमें क्या क्या लेना चाहिए। रजनी दीदी गुलबर्गा कषाय में क्या क्या लेना चाहिए। वंदना भैया जी, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब। हो और गया। 9। नहीं नहीं नहीं, और 9 छोटी कषाय। और और उनके फिर भेद हो जाएंगे। क्या भेद। ये अनंतानवंदी, तो बताओ ना क्या अपत्यकान। सारे टुकड़े हम जमा करेंगे। तो ये सब चारों के बोले 4 चौको 16, 16 और 9 अरे ये। गिनती नहीं चाहिए दीदी मुझे। नामकरण तो करो बोलो कंठ से बोलो।
कि भाई चलिए, कषाय में क्या क्या लिया है। क्रोध मान माया लोभ, चारों अब ये अब हो अब अब सकते हैं। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। देविका दीदी, देविका दीदी आप तक आवाज पहुंच रही है? कृपया अनम्यूट करके बोल दीजिए। हैंड रेज है आपका। चलिए, माया पखाले दीदी बोलिए। वंदना भैया। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। बहुत बढ़िया। और इसके साथ में नो कषाय जोड़ना। अब ये नो बात है कि कषाय। ये पहले जो दीदी ने उत्तर दिया, रजनी दीदी ने, कि क्रोधमान माया लोभ, तो फिर हमने ऐसा क्यों इंसिस्ट किया कि उसमें आप अप्रत्याख्यानावरण भी बोलो, अनंतानुबंधी भी बोलो? ऐसा क्यों बताया? कषाय में क्या खासियत है उसकी, डॉक्टर शैला दीदी? वंदना भैया जी, जैसे अनंतानुबंधी ये मिथ्यात्व में आ जाएंगी, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान अगर है वो निकाल दिया तो देशवती बन जाएगा, प्रत्याख्यान निकाल रहा तो मैं मेरे प्रश्न को ठीक से फ्रेम करता हूं फिर से। हाँ। जब सिर्फ कषाय में क्रोधमान मायालोभ इतना कहने से पर्याप्त नहीं है, ऐसा हमने क्यों कहा? नहीं, उसमें सभी आना चाहिए ना, मतलब 16 कक्षा पूरी आनी चाहिए तो अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी क्रोध क्यों आनी मान चाहिए? अनंतानुबंधी अनंत कहने से, अप्रत्याख्यानावरण कहने से, प्रत्याख्यानावरण कहने से, संयोजन कहने से और क्या स्वरूप दिखता है? कषाय का कौन सा स्वरूप दिखता है, दीपा दीदी? हर एक का वासना काल अलग अलग है। बहुत सुंदर। कषाय वासना काल के साथ में दिखती है। और जितनी वासना, अर्थात जितनी देर तक हम कषाय को पालेंगे, जितनी देर तक हम कषाय को पालेंगे, उतना हम भटकेंगे। हाँ या ना? विषय चल रहा है भटकने का, संसारन का। तो कषाय, अकेली कषाय, अरे क्रोधमान माया लो, बस 5 मिनट के लिए हो जाए। तो क्या उस क्रोधमान माया लो, 5 मिनट वाली क्रोधमान माया लो का पूरे संसार का कारण मानोगे? हाँ, नहीं। अब यहां पर आता है विचार कि नहीं, ये तो हम जितना देर तक उसको लेकर के जा रहे हैं, वहां वो वासना काल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर भटकन की बात चल रही, तो भटकन की बात में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सूक्ष्मता की अपेक्षा से उत्तर देना है, और ये उत्तर देने की अपेक्षा से उत्तर नहीं, मेरा चिंतन की अपेक्षा से है। जब भी मैं चिंतन करता हूं संसार में भटकने के कारण, आचार्य भगवंतों ने 2 कारण बता दिए। एक नास्तिकता, मतलब सही श्रद्धा नहीं होना, सही जगह पर आस्तिकता नहीं होना। अब सही जगह पर अगर आप कहते हो तो सच्चे देवशास्त्र गुरु आ जाते हैं। सही जगह पर जब आस्तिकता नहीं होना कहते हो तो अनायतन को हटा दो, दोष को हटा दो। ठीक है? तो इसीलिए इन सब चीजों की जब हम चिंतन करने के लिए बैठे, तब इस विषय को गहराई से जब सोचना है, तो हमें इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर विचार करना जरूरी है। और इसलिए इस प्रकार का विस्तृत विचार जरूरी है, विस्तृत चिंतन जरूरी है। समझ में आ रही है बातें? मैं बहुत बार उदाहरण देता आपको कि रामायण में अगर 1000 पन्ने की रामायण है, तो उसमें से 700 पन्ने रावण के बारे में बताए गए हैं, और 300 पन्नों में रामचंद्र जी का निपटा दिया उनको। अगर रावण कितने शक्तिशाली थे, रावण कितना महान था, विद्याधर था, ये जब तक आपको नहीं बताया कि शत्रु कितना बलाढ्य था, तब तक रामचंद्र जी के पराक्रम को कोई मतलब आता है क्या? अरे किसको मारा? रास्ते में, राह में चलते हुए किसी ऐरे गहरे को मारा? नहीं। किसको परास्त किया है? और अगर यही वर्णन वो किस प्रकार के दुखों को झेलते हुए लंका तक पहुंचे, अगर इस प्रकार की विषय अगर इसको चर्चा करनी है, तो रामचंद्र जी और भी हमें पसंद आना शुरू होते हैं। और इतना सब होने के पश्चात भी वो दीक्षा को धारण करके अपने आत्मा को कल्याण कर रहे हैं, ये जब पढ़ते हैं, तब मतलब रामायण में समग्र जब तक हम लोग स्वरूप देखेंगे नहीं, तब तक क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में आदर उत्पन्न होगा? नहीं होगा। और यही तो हमारी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहां बैठे हुओं को अगर पूछूं ना, भैया स्वाध्याय कब से करा रहे? भैया 20-20 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले नाम बताएंगे द्रव्यान योग, है ना? द्रव्य संग्रह पढ़ा है, गोमट सार पढ़ा है, समय सार पढ़ा है, नियम सार, प्रवचन सार पढ़ा है,
सारे नाम ले लेंगे। महावीर भगवान का चरित्र कितनी बार पढ़ा? पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र कब तक पढ़ा? जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक अभी तो वो भगवान है, उनको नमोस्तु करना है, इतना ही आ जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में क्या सिर्फ वो जलते हुए सर्प को बताना इतनी ही चीज हुई है? पार्श्वनाथ भगवान को जब तक उनके 10 भवों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऋषभदेव भगवान ऋषभनाथ कैसे बने, महाबल राजा की पर्याय से लेकर के 10 भव उनके जब तक नहीं समझ में आते हैं, ललितांग देव किस प्रकार से, ललितांग देव और ललितांग देव की जो देवी थी वो किस प्रकार से हाय हाय कर रही थी, उसको कैसे संबोधन दिया गया, क्या ये हमारे चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए? बोलो। अगर इन महापुरुषों के चरित्र जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनके बारे में विशेष श्रद्धान नहीं होगा। क्या होगा? विशेष श्रद्धान नहीं होगा। क्लियर है ना सब? समझ गए आपके? क्लियर तो है आपको? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ये बातों को भूल रहा हूं, इसलिए खुद को मैं संबोधन कर रहा हूं, आपको नहीं। आप अपने तरीके से ही चलना, आगे बढ़ना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, आजकल कई कई गलत अर्थ निकल लेते हैं। मेरा किसी ग्रंथराज से कोई विरोध नहीं है, बस गुरुओं ने जो हमको पढ़ाया है, क्रम से आगम पढ़ो। पढ़ना सभी है, पढ़ना सभी है, किंतु क्रम से पढ़ना है। अब चलते आगे, गाथा क्रमांक 34 देख लेते हैं कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कार्तिक स्वामी। अब वो यहां से आगे कह रहे हैं कि नरक गति के दुखों को 6 गाथाओं से बता रहे हैं। 6 गाथाओं के द्वारा अब नरक गति का दुख बताया जाएगा। चलिए। पावोदयेन नरये, एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना, बहुत सुंदर शब्द पिरोए भगवान ने यहां पर। पावोदयेन नरये जायदि जीवो सहेदि बहु दुःखम पंचपयारम विविहम अणोवमम अन्न दुःखेहिन। क्या कह रहे हैं? पाप कर्म के उदय से नरक में उत्पन्न हो, पंचविध उपमा रहित बहुभांति दुख सहन करे। नरकों का दुख पंचविध कह रहे हैं आचार्य भगवान। देखते हैं एक एक शब्द को लेकर के क्या कह रहे हैं। जीवो पावोदयेन नरये जायदि, जीवो अर्थात जीव, पावोदयेन, पाव उदयेन, 2 शब्द निकलते हैं। पाव उदयन मिक्स होते से पावोदयन हो गया। पाव मतलब पाप, पाप के उदय से नरये जायदि, नरक में जाता है। ध्यान से सुनना, स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज क्या कह रहे हैं? पाप के उदय से जीव नरक में जाता है। और उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा था? बहु आरंभ बहु परिग्रह करने से जीव नरक जाता है। हाँ या ना? गलत तो कह रहा हूं? सही है ना? तत्वाद सूत्र में तो ऐसा ही कहा, बहु आरंभ बहु परिग्रह नारकस्य आयुषः। तो नरक की आयु वैसे बनती है, और एक बार बंधी तो भोगनी पड़ेगी। तो नरक की आयु बहु आरंभ बहु परिग्रह, मतलब बहु ने जो आरंभ करती है और बहु जो परिग्रह करती है उससे। वो तो बहु के ऊपर डाल दिया उधर सब कुछ, नहीं? अच्छा, बहु के ऊपर नहीं तो किसके ऊपर? सास के ऊपर डाल दे? अरे नहीं नहीं, बहु का मतलब है बहुत सारा आरंभ और परिग्रह। और यहां पर कह रहे हैं कि पाप के उदय से। कोई फर्क है क्या दोनों में? एक जगह पर बंध की चर्चा करी है, आश्रम की चर्चा करी है नरक की आयु बंधने के लिए, और एक जगह पर नरक जाने का कारण पाप का उदय मान रहे। दोनों एक ही चीज है। एक आश्रव की अपेक्षा से वर्णन है, जो आश्रव हुआ उसका बंध होगा, जिसका बंध होगा वो उदय में आएगा। दोनों चीजें, एक इधर से देखा एक इधर से देखा है। आश्रव बंध कहो या उदय कहो, बात एक ही है। तो क्या कह रहे हैं? ये जीव पाप के उदय से नरक में उत्पन्न होता है, नरक में जाता है। अच्छा, नरक, नरये जायदी, जायदी मतलब सिर्फ गमन करने की चर्चा नहीं है कि क्या असुर कुमार जाति के जीव भी नरक जाते कि नहीं जाते हैं। अगर जाना, गमन करना, अगर ये क्रियापद लगाएंगे जायदी, जायदी का अर्थ क्या करेंगे यहां पर? जाना।
अगर संबोधन करने के लिए वहां पर धर्मेंद्र महाराज जा रहे हैं किसी को, रावण के जीव को संबोधन करने के लिए धर्मेंद्र जा रहे हैं, तो धर्मेंद्र क्या पाप के उदय की वजह से वहां जा रहे हैं? नहीं, यहां पर सिर्फ गमनागमन की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, वहां उत्पन्न होने की अपेक्षा से वर्णन हो गया है। तो जायरी शब्द उत्पन्न होने की अपेक्षा से। विविहम, वहां क्या होता है? विविहम अन्न दुखे हिम पंचपयारम अनोवमम बहु दुखम सहेदी। वहां अन्न दुखे ही, कई तरह के, विविध प्रकार के, अन्य प्रकार के, और पंच प्रकार से, कई तरह के अलग अलग प्रकार के, पंच प्रकार से उपमा रहित, अनउवमम, अनोवमम, अनउवमम, जिसकी उपमा नहीं है, ऐसे बहुत सारे, बहु दुखम सहेदी। क्या क्या शब्द लगा रहे देखिए, अन्न दुखे, विविहम अन्न दुखे ही पंचपयारम अनोवमम, ये इतने सारे विशेषण लगाए किसको? उस दुख को, विविध प्रकार के दुख है, पंच प्रकार से उपमा रहित है, ऐसे बहुत सारे, मतलब एक बार नहीं बहुत बार ऐसे दुख को जीव भूलता। और पाप का उदय, पाप किसे कहेंगे? पाप किसे कहेंगे? 5 पाप है, सबको पता है। हिंसा, चोरी, कुशील, ये 3 तो पाप मानते ही मानते हैं। मानते हैं क्या? हिंसा को पाप मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। चोरी करना पाप है, मानते कि नहीं मानते? मानते। कुशील पाप है कि नहीं? पाप है। झूठ बोलना, हाँ ध्यान से बोलना, खुद की तरफ देख करके बोलना, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। तो क्यों बोलते हैं अगर पाप है तो? हम नहीं बोलते, ये ऐसा कहना ही झूठ है। हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा कहना ही झूठ है। अच्छा, परिग्रह पाप है क्या? है, तो फिर क्यों करते हो? नहीं भैया प्रमाण तो कर लिया। अच्छा, प्रमाण कर लिया, कितनी साड़ियों का कर लिया? भैया 150 साड़ी का कर लिया। 150 साड़ियों का प्रमाण कर लिया। टारगेट कितना है? 2, वो भी एक शरीर पर और एक डोरी पर सूख रही है। इतना ही टारगेट, यही है ना। हमारी माता बहनों का साड़ी की चर्चा चल रही है, इसलिए भाइयों को तो हम पूछेंगे ही नहीं। भाइयों के लिए तो 0 है टारगेट, निगृहंत होकर के ही निकलना है। खैर, तो आचार्य भगवान यहां पर कहते, कोई जीव की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, परधन को हरता है, परस्त्री का सेवन करता है, बहुत आरंभ करता है, मतलब क्या है? पैसा कमाने के लिए, भोजन आदि क्रिया के लिए, गमनागमन की क्रिया के लिए, पिकनिक आदि के लिए, बिना सोचे समझे जाएंगे। बाहर बारिश है, रात्र हो चुकी है, बारिश में इतने सारे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो भी बिंदास गाड़ी से उसको पूरा कीचड़ और रास्ते के ऊपर बिंदास चलेंगे। किस लिए? सिनेमा देखने गए थे, रात्रि में सिनेमा देखने के लिए गए थे। कैसे गए थे? गाड़ी में गए थे। हमने पूछा, अरे बारिश आ रही थी। अरे बारिश क्या, गाड़ी गए थे। अच्छा, अब सोचो गाड़ी के नीचे क्या क्या आया रहेगा। एक केंद्रीय की तो चर्चा ही नहीं है भैया, एक केंद्रीय की तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि हम बात किससे कर रहे हैं? गृहस्थों से कर रहे हैं, साधुओं से थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर साधु कोई नहीं, सब गृहस्थ ही बैठे हैं। तो गृहस्थ के लिए तो स्थावर की चर्चा ही बेकार है। त्रस मरते कि नहीं मरते हैं? तो जरूरी था ऐसी सिचुएशन में जाकर के देखो। अभी चिंतन दे रहा हूं मैं आपको। आजकल तो सिनेमा की टिकट 500 रुपए के आते हैं। सिनेमा ले लो, नाटक ले लो, जो भी है, 500 रुपए की टिकट होती है। और 500 रुपए की टिकट आपने ले ली है, आपने 500 रुपए की टिकट ले ली है, और जब सिनेमा जाने का समय आ गया तब बाहर बारिश हो रही है, रात्रि का शो था, तो रात्रि में जाना है। तो क्या हम बाहर की उस हिंसा को सोच समझ करके, उसके बारे में चिंतन करके
ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए करके उस 500 रुपए का टिकट गंवाने के लिए तैयार है। चिंतन करना है। ऐसा प्रसंग आया भी नहीं है, सोचने पर भी हमें मजबूर करेंगे तो भी झट से उत्तर नहीं आता कि मैं छोड़ दूंगा 500। ऐसा झट से उत्तर नहीं आता, सोच में पड़ जाते हैं। बातें समझ में आ रही? हम लोग कहां पर है? हम लोग कहां पर है? प्रमाद, प्रमाद कहो, कोई भी भाषा दे दो इसको, प्रमाद बोलो, कषाय बोलो, ये सारी चीजें किसके कारणभूत है? संसार में भटकने के कारणभूत है। अब ये तो हमने सिनेमा का उदाहरण दे दिया, अब इसके साथ ही शादी ब्याह का उदाहरण ले लो। धड़ल्ले से रात्रि में आयोजन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉन जहां पर घास रहती है, हरी हरी घास रहती है, उसके ऊपर आयोजन हो रहे हैं और उसके ऊपर अनुव्रति भी जा रहे हैं। भले रात को नहीं खाएंगे बट अटेंड तो करते हैं। सारे नहीं करते बट कोई कोई तो करते हैं। सोचने वाली बात है। क्लियर है? तो जब भी हम पाप की चर्चा कर रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सारे पाप है। परिग्रह में आसक्त होना है, क्रोधी होना है, अहंकारी होना है, कठोर भाषा बोलना है, दूसरे का अपमान करना है। स्वयं के मान की अपेक्षा से ही दूसरे का अपमान होता है। दूसरे को आपने काला बोल दिया, अपने यहां पर काला दूसरे को गाली के जैसा है। काला जब बोलते हो और दूसरे को अपमानित करते हो तब खुद को क्या मानते हो? इनडायरेक्टली सोचना। दूसरे को जब मूर्ख बोलते हो तब खुद को क्या मानते हो? तो ये सारी चीजें कहां से आ रही है? स्वयं के प्रति मान, तभी तो दूसरे का अपमान करते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल करके कृपण हो करके हम देव शास्त्र गुरु की भी निंदा करना शुरू करते हैं। छे भैया, कुछ भी बोल रहे हो आप, हम देव शास्त्र गुरु की निंदा क्यों करेंगे? शास्त्र के प्रति आदर की बातें तो करते हैं, शास्त्र के प्रति कभी निंदा होती है क्या? अगर कहीं कुछ प्रकरण अपनी विचारधाराओं से विपरीत, अलग अगर हमें ग्रंथ में मिल रहा है तब आपकी क्या भावना होती है? और उसी प्रकार की विचारधारा रखने वाले साधु के बारे में आपके विचार क्या होते हैं? समझ में आ रही है बातें? बहुत बार हम लोग उस बहाव में बहते जाते हैं। हो सकता है कि शुरुआत हम नहीं करते किंतु दूसरा कोई तो शुरुआत करता है, तो उस बहाव में हम बहते जाते हैं। ये सारे पाप है, ये सारे पाप है। कभी कभी क्या होता है, बहुत शोक करते हैं। आर्त ध्यान करना पाप है कि पुण्य है? आर्त ध्यान करना पाप है कि पुण्य है? क्यों पाप है आर्त ध्यान? मेरे घर में मेरे बहुत इष्ट ऐसे किसी का वियोग हो गया, एक मां अपने बच्चे को अपने सामने मृत्यु को प्राप्त हुए देख करके बिलक बिलक करके रो रही है, वो आर्त ध्यान कर रही है, वो पाप है कि क्या है? वो आर्त ध्यान पाप है कि नहीं है? दीपा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही, बोलिए। वो पाप ही है क्योंकि संसार का कारण है। वो पाप ही है क्योंकि संसार का कारण है। बहुत अच्छी बात। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा विस्तृत करें। और पाप कहने के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया संसार का कारण है, क्योंकि आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परे मोक्ष हेतु और बाकी के संसार के हेतु है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान से हुआ, और क्या हो सकता है हेमांगी दीदी? आर्त ध्यान करने से और सीधा सीधा संबंध लगाओ करणानु योग से। मोहिनी कर्म इतना तीव्र था कि इष्ट का वियोग हो गया तो उसको आर्त ध्यान होगा और कर्मों का आश्रय हुआ। बहुत सही। मोहनीय कर्म का आश्रव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहनीय कर्म का आश्रव कर रहे हैं। और मोहनीय कर्म के आश्रव से क्या होगा? एक मोहनीय कर्म ऐसा है जो मोह के वश से बंधता है और जब उदय आता है तो जीव को फिर से मोह में बांधता है। तो चक्रव्यूह में फंसाने वाला कोई है तो मोहनीय कर्म है। फिर दर्शन मोहनी की चर्चा करो या फिर चारित्र्य मोहनी की चर्चा करो। तो आचार्य भगवान कहते कि ऐसा जो जीव है वो मर करके नरक में उत्पन्न होता है।
5 पापों की सिर्फ चर्चा करो ना, तो हमें अपना दर्पण एकदम से क्लीन नजर आता है, हाँ या ना? अगर पूछा जाए आप 5 पाप करते हो क्या, आप पाप करते हो, पाप के भेद अगर मैं सिर्फ 5 गिनाऊं, हिंसा नहीं करते भैया, झूठ नहीं बोलते। फिर कोई आगम की परिभाषा निकालेगा गृहस्थ के लिए, वो गाय का उदाहरण है ना, गाय उधर गई है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं गई है, क्योंकि ऐसा झूठ जिसके लिए किसी की जान पर बना है, सारा सारा आप पूरा आगम दिखाओगे हमको, है ना? और बाकी जगह पर झूठ बोलते कि नहीं बोलते वो आराम से छिपाओगे, बाकी जगह पर झूठ बोलते कि नहीं बोलते वो आराम से छिपाओगे। तो चलो ठीक है, चोरी, मतलब जब मैं 5 प्रकार के पाप की चर्चा करता हूं तो मैं खुद को क्लीन चीट दे रहा हूं, हाँ या ना? दर्पण में बिल्कुल भी मैं खुद को क्लीन पाता हूं, क्योंकि ऐसे पाप तो हम करते ही नहीं बड़े बड़े, और छोटे पाप को तो हम पाप मानते ही नहीं है। पर अगर ये सारी अगर बात अगर देखे कि परिग्रह में आसक्त होते हैं कि नहीं होते हो, परिग्रह में आसक्त होते हैं। मोह की बातें करते कि नहीं करते हैं, मोह में आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करते कि नहीं करते हैं। सीरियल सिनेमा देखते हुए सामने किसी पर अत्याचार होते हुए जब देखते हैं, तो उसकी साइड लेकर के जो अत्याचार कर रहा है उस विलन के प्रति आपकी क्या भावना होती है, उस विलन की या व्यान के प्रति क्या भावना होती है? खुद को देखो, बैठे बैठे पाप कमा रहे कि नहीं कमा रहे? और ये जब सारा का सारा पाप बहू की श्रेणी में जाता है, ये सारा का सारा पाप जब बहू की श्रेणी मतलब बहु आरंभ में जब चला जाता है, और परिग्रह को तो सीधे उमा स्वामी महाराज ने तो सीधा सीधा पापी कहा, क्योंकि परिग्रह में क्या है, बाह्य परिग्रह नहीं है, मोहनीय कर्म ही तो परिग्रह है। ममत्व भाव, क्रोध मान माया लोभ कषाय, यही तो परिग्रह है। क्योंकि 10 बाह्य परिग्रह को छोड़ेंगे तो 14 आंतरंग परिग्रह में 4 बड़ी कषाय और 9 छोटी कषाय, 14 में से 13 तो यही है। तो कषाय परिग्रह है और परिग्रह पाप है। बस वो बहू की श्रेणी में जब चला जाता है तब जाकर के वो नरक का आश्रय कराता है, नरक का बंद करता है। क्लियर हो रहा है? मतलब अगर हमको नरक नहीं जाना है, अब तक आयु बंदी है क्या? कल परसों का निकालो दिमाग में, क्या हुआ, होमवर्क किया कि नहीं किया? आयु बंदी की नहीं बंदी है? अच्छा चलो आयु बंदी छोड़ दो, कितने कितने अब तक कितने अपकर्ष काल आए? पहला अपकर्ष काल आकर के गया कि नहीं गया? पहला अपकर्ष काल, हाँ पहला अपकर्ष काल तो आकर के गया, पक्का गया। तो आयु बंदी के लिए बंदी है, ठिकाना नहीं है भैया। और नरक की बंद है तो आचार्य लोग सारे कारण बता रहे हैं, एक बार घूम करके बता तो दो, एक बार घूम करके देख तो लो कि क्या हमें सचमुच में आयु बंध गई और नरक की बंदी है क्या? नरक की आयु बंदी ना समझ में आ जाता है, स्वाध्याय में बैठने के भाव ही नहीं होंगे, स्वाध्याय में बैठने के भाव नहीं होंगे, और अनुव्रत लेने के भाव नहीं होंगे। भाव की चर्चा कर रहा हूं। श्रेणिक महाराज ने सारा कुछ किया, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध दी, नरक आयु बंधने के बाद सम्यक दर्शन शायिक सम्यक दृष्टि भी बने, बट अनुव्रत नहीं ले पाए। सोचो ऐसा जीव बस एक भव बीच में बीतने के पश्चात तीर्थंकर होने वाला है, और वो भी 24 का प्रथम तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर जिनको कहा जाता है। उत्सर्पिणी में आदि तीर्थंकर किसको कहेंगे? महापद्म भगवान को ही तो कहेंगे। तो विशेष स्थान होगा कि नहीं होगा प्रथम तीर्थंकर होने का? हाँ प्रथम तीर्थंकर होंगे, शायिक सम्यक दृष्टि भी बने, तीर्थंकर प्रकृति भी भाई, बट अनुव्रत नहीं ले पाए। इतनी अनुव्रत की महिमा है कि अगर एक बार दूसरी आयु बंदी, देव आयु को छोड़ करके दूसरी कोई भी आयु अगर बन जावे, जिस आयु के साथ में चरम शरीर हो सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है, ऐसी मनुष्य आयु बंधे तो भी अनुव्रत ले नहीं सकते, इतनी महिमा है उसकी। आचार्य आगे कह रहे हैं अब इस प्रकार के आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान को भी करने से
हमें नरक का बंध हो सकता है। बस वो बहु की कैटेगरी में जाना चाहिए। भाई यहाँ पर तत्वाद सूत्र और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा दोनों को एक दूसरे के साथ रख करके मैं आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं शुभचंद्र स्वामी के पास। शुभचंद्र स्वामी के पश्चात फिर हम नरक की चर्चा करेंगे। शुभचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहले तो इस चौथे नंबर की गाथा के जो संस्कृत छाया है वो कह रहे हैं, पापोदये नरके जायते जीवः सहते बहु दुखम पंच प्रकारम विविध मनोपम्य मन्य दुखई। जायते, अभी अभी हमने चर्चा की थी। जायते, जायते का अर्थ क्या है? उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते। जाना मीन्स गमनागमन की चर्चा नहीं है, उत्पन्न होने की चर्चा है। पूरा खुलासा कर रहे हैं देखो यहां पर शुभचंद्र स्वामी। आगे क्या कह रहे हैं? कह, किसका? जीव संसारी आत्मा। कौन जाता है? संसारी आत्मा जाता है। मुक्त तो नहीं जाएंगे, संसारी ही जाएंगे। कहा? क्व, कहा नरके सप्त नरके। नरक अर्थात एक नहीं है, सात है। सातों नरकों में कहीं भी जा सकता है। केन, क्यों जाएंगे? किस कारण से जाएंगे? पापोदयेन, और पाप का उदय अर्थात उसका यहां पर खुलासा शुभचंद्र स्वामी कर रहे हैं, अशुभ कर्मोदयेन। अब अशुभ कर्म कौन कौन से हैं? उन सबके उदय से। भाई नरक की आयु और नरक की गति, नरक गति वहां लेकर के जाएगी, नरक आयु वहां पर रोक करके रखेगी, किंतु दुख के लिए कारण कौन है? असाता वेदनीय कर्म। हाया ना, वो असाता वेदनीय कर्म वहां पर दुख की, तो ये भी अशुभ कर्म का उदय है। तथा चोक्तम, कहा भी है, जो धायी सत्ता इम अलियम जंपे परधनम हरई परदारम चियवचई बहुपाव परिग्रहा सत्तो चंडो मानि थद्दो मायावी निठुरो खरो पावो पिसुनो संगहसीलो साहुनम निंदो अहमो आलपाल पसंगी दुठो बुद्धिये जो कयघोय बहु दुख सोग पौरे मरियुम नरयम सो जाई। ये यहां पर प्राकृत के आगम की गाथाएं देकर के आचार्य भगवान पांच प्रकार के किस प्रकार से पाप जीव करता है वो यहां पर कह रहे हैं। जो घाई सत्ताई अलियम, घाती कर्म की सत्ता, घाती कर्म जिन्होंने बांध लिए हैं। जंपे ई, परधनम हरई, जो पर के धन को हर लेता है। परदारम, दूसरे की स्त्री को। चिय वच्चई, भव पाव परिग्रह सत्तो, बहुत परिग्रह का आसक्त होकर के परिग्रह को भोग रहा है या उसकी सत्ता है। चंडो मानी थद्दो, मायावी निठुरो निष्ठुर हो रहा है। ये सारी चीजें वहां पर हम लोगों ने पहले चर्चा की है। अब क्या कह रहे हैं? बहु दुखम तीव्रतरम शर्मम कियत प्रकारम, कितने प्रकार का? पंच प्रकारम। अब पंच प्रकार के दुख कैसे होते हैं नरक में, इसकी चर्चा और आगे आएगी। असुरोदीरितादि पंच भेदम, असुरों के द्वारा दिए जाने वाले दुख नरक में, आदि आदि पंच प्रकार के दुख है ना। वहां पर क्षेत्र जनित दुख होता है, आसुर जनित दुख होता है, शारीरिक दुख होता है, मानसिक आदि दुख होता है। तो पंच प्रकार बता रहे हैं। और विविध अनेक प्रकारम अन्य दुखै अन्येषाम तिर्यगादिनाम दुखै दुखैर्नुपमम उपमाति क्रांतम। ये कह रहे हैं अन्य दुखे अन्येषाम, मतलब बाकी गति के जो दुख है, तिर्यंगति आदि की जो दुख है, उनकी भी उपमा यहां पर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे उपमा रहित है। मतलब तिर्यंगति का दुख हम देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? तिर्यंगति के दुख आगे आएगी चर्चा तिर्यंगति के दुख की। पर ज्यादा से तो मालूम है, अगर मान लो पालतू है तो बहुत सारा उनके ऊपर बोझा डालकर उनसे काम करवाते हैं। और वन्य पशु है तो निर्बल है तो सबल के द्वारा खाए जाते हैं। सोच लो, अगर गर्दन शेर के जबड़े में आ जाए
एक झटके में तो जान नहीं जाने वाली है। और जब वो तोड़ तोड़ करके आपको खाएगा तो किस प्रकार की वेदना होगी। समझ में आ रही बात। तो तिर्यंचों का दुख देख लो। ऐसे आचार्य भगवान कहते कि जिसकी उपमा उसका अतिक्रांत उपमा ही नहीं है, उपमा रहित है। हम उसकी दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब वो 5 प्रकार के दुख कौन से है ये आगे बताने वाले अगली गाथा में बताएंगे, किंतु यहां पर सिर्फ उसका उल्लेख कर दिया। विविध प्रकार के दुख। तो शुभचंद्र स्वामी ने यहां पर नरक के चर्चा शुरुआत करी है। थोड़ा सा नरक क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा, गोमटसार जीविका की गति मार्गणा में आचार्य भगवान 146 नंबर की गाथा में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कह रहे देखो। गई उदय पज्जाया शई चौ गई गमन सहे उवाहु गई नारय तिरिख मानुस देव गईत्य हवे चदुधा। गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय गति कहलाती है, और इस चारों गति के गमन का निमित्त ये गति है। कर्णानुयोग की भाषा। और गति नाम कर्म क्यों बंधा उसकी चर्चा वहां पर चल रही है कार्तिकेय परीक्षा में। और यहां पर वो किस प्रकार से कर्म के द्वारा अशुभ कर्म देन ये जो कहा गया था तो यहां पर कह रहे हैं उसके 4 भेद बताए गए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। अब नरक गति के बारे में जो स्वरूप बताया गया, पूछा गया सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को, महाराज आपने नरक गति नाम का प्रथम सबसे नाम ले लिया, नारय। क्या है ये, कौन है, कैसे है। आचार्य कह रहे हैं न रमंती जदो नित्यम दव्ये खेत्ते काल भावेय अन्नोन्ने ही जम्हा तम्हा ते नारया भणिया। न रमंती जदो नित्यम दव्ये खेत्ते काले भावेय। जिस कारण से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो स्वयं तथा दूसरे में रमण को प्राप्त नहीं होते, प्रीति भाव को प्राप्त नहीं होते, वो ना रत कहलाते हैं। जो रत को प्राप्त नहीं होते वो ना रत कहलाते हैं। इनके 4 पर्यायवाची शब्द है, इनके 4। अब ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या भागते हैं। तो ये नारकियों का द्रव्य बड़ा अशुभ होता है। द्रव्य मतलब शरीर जिनसे ये बनते हैं। वैक्रयिक देखने के लिए तो वैक्रयिक पुद्गल वर्गणाएं जो है आहार वर्गना में, वैक्रयिक वर्गना जो है ये वैक्रयिक वर्गना से ही बनते हैं। कहने के लिए तो वैक्रयिक है, किंतु देखो देवों की वैक्रयिक वर्गना और नारकियों की वर्गना, देवों में एक भी रोग नहीं है और नारकियों में सारे के सारे हैं। देवों में एक भी नहीं है, नारकियों में सारे के सारे हैं। फिर कहते हैं द्रव्य में और एक चीज, द्रव्य जनित दुख। वहां पर जो खाद्य और पेय पदार्थ है नरक में आगे चर्चा होगी। क्या खाते हैं नारकी, सबने 6 डाला पड़ी है, सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। यहां बैठे बैठे वहां की गंदी मिट्टी उसको खाते हैं। अब उसकी दुर्गंध कितनी होती है सारा प्रमाण दिया गया है। उस प्रमाण को भी याद करना है चिंतन में, तब जाकर के हमें उनके प्रति वहां उस जगह नहीं जाना, ये प्रबल हो जाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र जनित कितने सहस्त्रों बिच्छू एक साथ काटे तो जितनी वेदना होती है ऐसी ऐसी वेदना है, और वो भी बढ़ती जाएगी। उष्णता की वेदना और ठंड की वेदना, काल, ऋतु आदि काल मतलब वहां पर ठंड और गर्मी की जो वेदना है, और भाव संक्लेश परिणाम ही होते हैं। देखते देखते अरे ये मेरे मां थी, ऐसा भाव बनते बनते जाकर के कब जाकर के उसको मारो ऐसे विषय हो जाता है। इतने संक्लेशपूर्ण परिणाम। तो नारक के, नारकियों के लिए 4 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, नारत, नारक, निरय और नीरत। जो पहली बार सुन रहे हैं वो लिख सकते हैं। जो पहले से जिन्होंने गोमटसार जीवकांड पढ़ी है हमारे साथ, जिनके पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ में भी दिया गया है। नारत, रत का अर्थ क्या होता है, प्रीति को प्राप्त होना। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से स्वयं और परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते। आपको अपना शरीर अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, देखो तो याद तो करो। आपका शरीर कितने भी घुटने दर्द देने रहो, कितनी भी कमर दुखती हो, कितना भी सर दुखता हो,
कितने भी बाल सफेद हो रहे हो, हमारा शरीर हमें अच्छा ही लगता है कि नहीं लगता है? हम स्वयं के शरीर को प्रीति करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। नारकी नहीं करते। हम दूसरे के शरीर को भी प्रीति करते कि नहीं करते हैं? किसी को, अजनबी को देख करके जब उसके प्रति लगाव होता है तो वो ज्यादातर उसके बाह्य रूप को देख करके ही लगाव हो जाता है। और इसके उदाहरण है, सब लोग जब यौवन में थे, या यौवन में क्या आज भी जो है, तो हमारे जमाने की जितने भी मूवीज के हीरो हीरोइन होते थे, उनको हम लोग उनके शरीर में प्रीति करते कि नहीं करते हैं? कैसा दिखना चाहते हो तो किसी ना किसी का तो नाम ले ही लेते हैं। बोलो हाँ या ना? तो दूसरे के शरीर में भी हमने प्रीति करी कि नहीं करी? करी। ऐसा नारकी के साथ नहीं होता। नारकी ना स्वयं के साथ में प्रीति को प्राप्त होते हैं, ना दूसरे के साथ। ये कहलाते हैं नारत। और नारक, क लगा दिया अंत में। नरान कायंती इति नारकः। नरान अर्थात प्राणी, प्राणियों को, कायंती क्लेश, जो पीड़ा होती है, वो नारक कर्म या नारक कहलाता है। नरान कायंती, जो क्लेश देता है, जो पीड़ा पहुंच जाता है, वो नारक कहलाता है। फिर आते हैं निरय। निरय में दो शब्द है, निहि और अय। निहि और अय ऐसे दो लगा दिए। क्या है निरय? जिनका पुण्य कर्म, नि अय, जिनका पुण्य कर्म चला गया है। अब पुण्य कर्म चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? हमारे पास दो ही तो कर्म है कि नहीं है? तीसरा कोई कर्म है क्या? नहीं। पुण्य कर्म नहीं है तो नीचे क्या बचा? पाप कर्म। और पाप कर्म भी नहीं है, पुण्य कर्म भी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? वो भगवान हो जाएंगे। है ना? बात किसकी चल रही है? नरक की। तो नारकी के पास में पुण्य कर्म तो है ही नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में नरक नहीं मिलता। तो बचे कौन नीचे? पाप कर्म और अशुभ कर्म ही बचे। तो जिनका पुण्य कर्म चला गया है वो नीरय कहलाते हैं। और नीरत, जो हिंसादि अयोग्य कार्य में रत होते हैं। रत होना अर्थात उसके साथ में कंटिन्यू करना, वो बार बार वही चीजें करना। मग्न हो जाते हैं, रत हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। जो हिंसादि अयोग्य कार्य में रत हो जाते हैं वो नीरत। नी अधिक रत, नीरत। निहि अधिक अय, नीरय। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चार चीजें बताई। अब आचार्य भगवान को बताया गया, भगवान आगम में तो सारी बातें नयों के द्वारा बताई जाती है, तो हम नारकी 7 प्रकार के नय हैं, नैगम से लेकर के एवं भूत तक। तो 7 प्रकार के नयों से नारक का वर्णन कैसे होगा? नारकी का वर्णन कैसे होगा? तो आचार्य भगवान सबसे पहले कह रहे हैं, पापियों की संगति में रहने वाला मनुष्य भी नारकी कहलाता है। अब ये क्या है? ये नैगम नय है। पापी की संगति, व्यसनी की संगति, दुराचारी की संगति। मिथ्या तो पाप है क्या? मिथ्या तो पाप है क्या? प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाँ बोलेंगे तो भी बताना पड़ेगा क्यों, और नहीं बोलोगे तो भी बताना पड़ेगा क्यों। अकेली कषाय ये पाप है या मिथ्यात्व भी पाप है? क्या लगता है सोच करके? कनक माला दीदी बोलिए, आपने हैंडल्स किया है। वरना भैया मिथ्या तो महापाप है, उसी के कारण तो संसार में परिभ्रमण करता है, नरकों में जाने का कारण भी मिथ्यात्व ही है। संसार में परिभ्रमण करता है इसीलिए वो पाप है। मिथ्या तो चलो दीदी ने महापाप है। एक एक उन्होंने एक अनुयोग की अपेक्षा से बताया। चलिए और कौन बताएगा? रेखा दीदी, और कोई? कर्मों का आश्रय होने का कारण, मूल कारण मिथ्यात्व ही है। कर्म का आश्रय होने का कारण मूल तरह से मिथ्यात्व है। बहुत बढ़िया। आश्रय बंध, बंध के हेतु में सबसे पहले कौन दिया? मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा।
सबसे पहले मिथ्यात्व दिया, और कर्म का आश्रय बंद होने का कारण, और जितना कर्म बंधेगा उतना संसार में भटकेंगे, तो इसको पाप कहा। बहुत सुंदर। और कोई कारण इसको पाप कहने का? पूर्णिमा दीदी। तत्वों पे अश्रद्धान होता है इसलिए भी पाप है। तत्वों का अश्रद्धान होता है तो पाप क्यों कहे? आप सही कह रहे हो, क्योंकि बट कारण और विश्लेषित करें थोड़ा सा। क्योंकि सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तो हमें संसार की तरफ मतलब खिंचाएगा संसार में ना। भटकाने का कारण हो गया। बात वही होगी कि संसार में भटके, चलो बात नहीं है, वो तो कारण हुआ है। आपका जो पॉइंट है उसी को हम जोड़ देंगे, उसी के अंतर्गत ले लेंगे कि संसार में भटकाने का कारण। अलका बढ़ जाते दीदी। भैया जी, ये मोहनी कर्म का एक भेद होता है, दर्शन मोहनी कर्म का, और हम्म। मोहनी कर्म तो पाप प्रकृति, इसलिए ये भी पाप रूप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करनार योग की अपेक्षा से जब देखेंगे तो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति जो है, वो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति घाती कर्म प्रकृति है, और घाती कर्म प्रकृति नियम से पाप रूप है, नियम से। और ये सर्वघाती है, देशघाती भी नहीं, तो ये सर्वघाती है। मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा। बातें समझ में आ रही है? तो यहां पर आचार्य भगवान कहते कि पापी की संगति करने वाला मनुष्य भी नारकी है, मिथ्या दृष्टि की संगति करने वाला भी मिथ्या दृष्टि बनने में देर नहीं लगती। नैगम नय संग्रहणे की अपेक्षा से जब देखेंगे तब आचार्य भगवान कहते हैं प्राणियों के वध की हेतु से सामग्री संग्रहित करने वाला नारकी कहलाता है। मतलब प्राणी का वध करने वाला नियम से नरक जाएगा। प्राणियों का वध संकल्प ही हिंसा है। शिकार के लिए जब जाते हैं तो उस मृग को या उस शेर को या उस प्राणी का सम्मान करने जाते हैं, या शिकार कर तो उनको मारने जाना है, तो संकल्प हिंसा। तो संकल्प हिंसा के साथ में जो मृगया करने जाते हैं, जो शिकार खेलने जाते हैं, और उसके लिए जो हेतु यहां पर क्या कह रहे हैं, उसका संग्रहण के लिए, ऐसे वध के लिए, शिकार आदि के लिए साधन इकट्ठा करना, ये नारकी का लक्षण है, वो नारकी कहलाते हैं। अभी वो कहां पर है? मनुष्य में है। ऐसा मनुष्य भी नारकी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम कौन से प्रकार के नारकी है ये चेक करना है। 7 कैटेगरीज बता रहे हैं कि हम किसी कैटेगरी में आते हैं क्या? आना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आते हैं तो जल्द से जल्द हमें बाहर निकलना पड़ेगा। पापियों की संगति में रहते क्या? पहला वाला सबसे गहन था। सीधे सीधे ना मत बोलो, सीधे सीधे ना मत बोलो। झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं है? तो झूठ बोलने वाले की संगति में नहीं बैठते हो। अरे मंदिर में तक नहीं छोड़ते। चौके में चौका लग रहा है, यहां पर भोजन बन रहा है, चौके का शुद्ध भोजन, वहां पर भी जो चुगलियां, जो चर्चाएं चलती है, क्या है वो? कम गॉसिप चलता है वहां पर। तो हम उनकी संगति, हम शुरुआत नहीं करें क्योंकि वो बाजू वाले बोल रहे, तो हम उसकी संगति में है कि नहीं है? बोलो। हाँ, इतना जल्दी ये सब मत बोलो कि नहीं नहीं नहीं। अरे सीधे शिला पर थोड़ी रहते हो। आ रही बातें समझ में? क्लियर? या तो मुझे बताओ कि आप सर्वार सिद्धि रहते हो। सर्वार सिद्धि में ऐसी सब बातें नहीं, वहां पर धर्म चर्चा ही चलती है। नहीं ना, सर्वार सिद्धि में नहीं रहते ना। हाँ, तो सोचो जल्द से जल्द बाहर निकलना है। तीसरा व्यवहार नहीं। अब हाथ में शस्त्र लेकर साक्षात शिकार के लिए जो निकला हुआ है, वो मनुष्य नारकी है। वो साक्षात। अब यहां पर किसकी शिकार करनी है? अब यहां पर किसकी शिकार करनी है? आपने बलि भांति शेर की शिकार करने वाला, मृग की, हिरण की शिकार करने वाला, उसको तो 1 मिनट में मान लिया कि ये नारकी है, व्यवहार नहीं से, हाँ या ना? और वो कॉकरोच के पीछे पंप लेकर के भागने वाले को क्या कहोगे? उसका सम्मान करने के लिए भागते हो? आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोग वहां से नाना मत बोलो, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं उस व्यवहार नहीं नारकी की बात कर रहा हूं जो आचार्य भगवान यहां पर व्यवहार नहीं से उनको नारकी कह रहे। कितना गहन है देखो। इसके लिए आप 50 कारण दे दो। कॉकरोच घर में हो जाए तो भैया क्या निकालेंगे नहीं? अरे होने ही क्यों दे रहे हो?
अपनी दादी नानी इनकी भी तो चौकी याद करो, उनकी भी भोजनशाला याद करो। वो क्या करती थी, वो तो बिना फ्रिज आदि के सारी चीजों का बढ़िया से जतन करती थी। आगे चलते हैं रुजुसूत्र में। रुजुसूत्र में की अपेक्षा से नारकी किसको कहा है? शिकार के स्थान पर बैठकर अब साक्षात पहुंच गया। कहां पर? जंगल में मचान पर बैठा है, साक्षात शिकार के स्थान पर बैठ करके मृगों पर आघात करने वाला जीव नारकी है। नारकी की व्याख्या दे रहे हैं। अब तो साक्षात वहां पहले संग्रह कर रहा था, उस संग्रह करने से पहले तो सिर्फ पापी की संगति में था, डिस्कशन कर रहा था, उसके बाद संग्रह करने लगा, फिर निकला, अब तो जाकर के वहां बैठा है। अब चलते आगे शब्दनय। शब्दनय में कहते हैं शिकार हुए मृग के प्राण निकलने पर शिकारी को नारकी कहा है। मतलब उसने मृग को, हिरण को मारा, गोली तो चला दी, बाण तो चला दिया, अब उस मृग के प्राण निकल रहे हैं तो शिकार की कार्य सिद्धि हो रही है। उस समय उस शिकारी को नारकी कहना यह शब्द नय की अपेक्षा से है। अब समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय में क्या कह रहे हैं? नरकायु का बंद होकर के नारक कर्म की सत्ता, नरकायु की सत्ता से जो युक्त है ऐसा मनुष्य समभिरूढ़ नय से नारकी है। जिसको नरकायु बंध गई, नरकायु बंध गई, नरक के परमाणु आत्मा में लग गए, सत्ता में है, आबादा में पड़े हैं, अभी भी मनुष्य है, अगला वो पक्का नरक का है, वो समभिरूढ़ नय से नारकी है। और अंतिम एवं भूत नय। एवं भूत नय तो वर्तमान पर्याय की चर्चा करेगा, साक्षात पर्याय की चर्चा करेगा। वो कहते हैं नरक गति में पहुंचकर नरक के दुखों को साक्षात सहने वाला जो जीव है वो नारकी कहलाता है। सप्तनय समझ में आ गए? सप्तनय से नारकी समझ में आ गए? अब हम तो यहां पर सब चीजों में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अटकने की और हमारा संबंध होने की चर्चा कहाँ आती है? सबसे पहले नैगम नय में आती है, पापी की दुराचारी व्यसनी की संगति में रहना। अगर है तो आज से कम कर सकते कि नहीं है, पूरा इमीडिएटली कल से बंद करने की बात नहीं कर रहा है, जल्दी से जल्दी हम वहां से हट सकते कि नहीं सकते हैं, जाना ही नहीं वहां पर। हमें गुरुओं के शब्द याद आते हैं, जहां आपका संयम ना पले ऐसी जगह पर जाने की जिद मत करो। क्या कहते हैं? जहां पर आपका संयम ना पले ऐसी जगह पर जाने की जिद ना करो। जिद का अर्थ होता है कोई कारण मत दे दो कि मुझे जाना ही है, मुझे आवश्यक है, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। अगर आपका संयम नहीं पलने वाला, ये मेरा अनुवृत्तियों के लिए और प्रतिभाधारियों के लिए बहुत विशेष, मेरे गुरु की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कुछ नहीं है इसमें, मैं गुरु की बात बताता हूं हमेशा। जहां आपका संयम ना पले वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए एक होमवर्क। यहां पर हमने 7 नय की चर्चा करी, 7 नय से नारकी का वर्णन किया गया, 7 नय से नारकी का वर्णन किया गया। अभी हमें 7 नयों से मोक्ष मार्गी का वर्णन करना है। होमवर्क समझ में आ गया सबको? और ये होमवर्क क्यों है? इससे चिंतन होगा किसके बारे में? मोक्ष मार्ग के बारे में, क्या क्या आवश्यकता है, अलग अलग प्रकार के नयों से मोक्ष मार्ग किसे कहते, 7 नय को छोड़ करके और कुछ नहीं है। और अगर हम 7 नयों में फिट बैठेंगे, यहां पर हमारा प्रयास था कि 7 नयों में नारकी कहीं पर भी हम फिट ना बैठे, ये हमारा प्रयास था। क्यों सुनीता दीदी? अब मोक्ष मार्गी के यहां पर क्या प्रयास होना चाहिए? 7 नयों की अपेक्षा से हम मोक्ष मार्गी सिद्ध हो जाए। क्लियर है? तो किससे बचना है और किससे जुड़ना है, इसका हमें होमवर्क करना होगा। आज के सामायिक का विषय दे दिया, आज का करो या कल सुबह के करो, ठीक है ना? जो करते हैं उन्हीं की चर्चा है, जो नहीं करते हैं उनके लिए तो अकलंक भगवान की जय। बोलो एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलो, समझ में आ गई बातें? अब थोड़ा चित्रों के द्वारा भी थोड़ा रुक्ष ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा भूगोल को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा करते हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा से नरक कैसा है,
बहुत बार जाकर के आए हैं, किंतु हमें याद तो है ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत आगम की अपेक्षा से त्रिलोक पन्नति, त्रिलोक सार, त्रिलोक त्रिलोक भास्कर, ये इस प्रकार की जो महाग्रंथराज है उनकी अपेक्षा से यहाँ पर कुछ आप बताया जा रहा है। मैं यहाँ से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, वो शेयर हुआ तो ठीक है, बाहर अगर निकल रहा है तो देख लेते क्या होता है। एक मिनट। चलिए देखिए, अब ये यहाँ पर आपको अधोलोक का नक्शा दिख रहा है। तो अधोलोक में हम जहां पर हम लोग खड़े होते हैं, अभी यहाँ पर जो बाहर आप लोग घूमते हो आपके घर के वगैरह, ये कौन है? ये चित्रा पृथ्वी है। और ये चित्रा पृथ्वी जो है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का सबसे ऊपर की सतह है। रत्न प्रभा पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह है, ये पहली पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब जमीन है। तो आपको यहां पर ये दिख रही है, लाल कलर में दिख रही है क्या आपको? रत्न प्रभा लिखा है और लाल, और उसके नीचे फिर एक येलो ऐसा पट्टा दिखाया गया, ये वात वलय है। उसके उसके नीचे गैप है, गैप के पश्चात फिर दूसरी पृथ्वी है शर्करा प्रभा। शर्करा प्रभा के बाद नीचे वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। इस प्रकार की ये 7 भूमियां हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये भूमियां लेफ्ट टू राइट, दाएं बाएं कहां तक है? जहां तक हमारा लोकाकाश है उसके एंड तक है, वात वलय को छू रही है लेफ्ट राइट में। और डेप्थ में अगर हम देखेंगे, मोटाई में देखेंगे, तो वहां पर भी पीछे तक, जहां तक लोक की मोटाई है वहां तक जाकर के ये छू रही है। तो आजू बाजू में, आगे पीछे, सब जगह पर ये वात वलय तक फैली हुई है एक एक पृथ्वी। ठीक है, ये समझ में आ गई सबको बात? हाँ, इसके ऊपर आपके प्रश्न होंगे तो मैं दूंगा, किंतु अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर अब ये डायमेंशंस में ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए पवन जी अगला पेज ले लीजिए, 7 क्रमांक का। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यही चीज थोड़ा कलर से आपको दिखाई गई है। तो आपको दिख रहा है कि रत्नप्रभा पृथ्वी एक मोटी दिख रही है आपको। रत्नप्रभा पृथ्वी के पश्चात बीच में गैप है, फिर दूसरे नरक की पृथ्वी है, ये 3 डायमेंशन में आपको दिख रहा है। फिर उसके नीचे बीच में गैप है, फिर आगे, और सबसे बीचों बीच में आपको जो नीले कलर की दिख रही है, यहां पर कलर कुछ भी हो जाए तो वो क्या है? वो त्रस नाली है। तो त्रस नाली बीचों में इससे जा रही है, उसी के अंदर त्रस जीव है, नारकी भी उसी के अंदर है। भले पृथ्वियां जो है वो आगे पीछे आजू बाजू वात वलय तक फैली है, किंतु नारकी और नरकों के बिल कहां पर है? वो सिर्फ और सिर्फ त्रस नाड़ी के अंदर ही है। क्लियर है? क्यों? नारकी कौन है? पंचेंद्रिय है, त्रस है, तो वो त्रस के अंदर ही होंगे। चलिए, वात वलय भी आपको, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के नीचे भी वात वलय होते हैं, वो आपको दिख रहा है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए पवन जी आगे। पृष्ठ क्रमांक 8। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर सिर्फ रत्नप्रभा पृथ्वी बताई गई है। जब पूछा जाता है कि अधोलोक में रत्नप्रभा पृथ्वी में क्या है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि वहां पर नारकी के बिल है। और जब ऐसा वर्णन आता है कि 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय है, तो मध्य लोक के तो 458 सबको समझ में आते हैं, ऊर्ध्व लोक के जो है वो सब स्वर्गों के विमानों में है, ये भी समझ में आता है। किंतु अधोलोक में, अरे अधोलोक में तो नरक है, तो क्या कृत्रिम चैत्यालय भी नरक में है क्या?
आचार्य कहते हैं नहीं, आप रत्नप्रभा पृथ्वी को पहले समझ लो। तो रत्नप्रभा पृथ्वी आपको पूरी मोटी की मोटी दिख रही है, 1,80,000 योजन की मोटी है ये। अब उसमें से देखो सबसे ऊपर छोटा सा एक खर भाग दिखाया है, अलग अलग कलर का खर भाग दिखाया है। खर भाग के नीचे एक मोटा पंख भाग दिखाया है, और फिर तीसरा जो है वो अबहुल भाग दिखाया है। तो 1,80,000 योजन, 3 भाग मिलकर के 1,80,000 योजन होते हैं। ठीक है, तो ये खर भाग में क्या है, खर भाग है 16,000 योजन का। ये सब महायोजन होते हैं, मतलब 4,000 मील का एक योजन। कितना? 4,000 मील का एक योजन। ऐसे ये खर भाग कितना बड़ा है? 16,000 योजन का। और ये 16,000 योजन में क्या है, तो 1,000 योजन वाली 16 छोटी छोटे छोटे उसमें स्तर है, उनको भी पृथ्वियां कहा जाता है। तो उसके सबसे ऊपर की 1,000 योजन वाली जो पृथ्वी है उसे चित्रा पृथ्वी कहा गया। और ऐसी अलग 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 16, 1,000 वाली 16 पृथ्वियां है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? ऊपर का खर भाग 16,000 का हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात पंख भाग है। आगे चलिए पवन जी, आगे अगली स्लाइड दिखाइए। देखो पंख भाग कितना है? 84,000 योजन का है। तो पहला 16,000 का है, फिर 84,000 योजन का है। तो कितने चले गए? 1,00,000 योजन चले गए। बचे कितने नीचे? 80,000 योजन बच गए। अब आपको देखना, पहले फिर से पिछली वाली भी चले जाइए। अब आपको देखना कि ये खर भाग में क्या होता है। तो खर भाग में आचार्य भगवान कहते हैं कि 16,000 में से ऊपर का 1,000 और नीचे का 1,000 छोड़ दो, तो कुल मिलाकर के 14,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर देव और 9 प्रकार के भवनवासी देवों के निवास है। भवनवासी होते हैं 10, उसमें से 9 प्रकार के यहां पर है। और व्यंतर होते हैं 8 प्रकार के, उसमें से 7 प्रकार के। मतलब व्यंतर और भवन एक एक प्रकार की जाति को छोड़ करके बाकी सभी कहाँ रह रहे हैं? खर भाग में 14,000 योजन में रह रहे हैं। और ये कहाँ रहते हैं? अपने अपने भवन में रहते हैं। भवन, भवनपुर, आवास, या और भी उसके डिटेल्स में दिए जाऊंगा, यहाँ पर मैं विषयांतर बहुत हो जाएगा, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो ये अपने अपने भवनों में, घरों में रहते हैं, और उनके एक एक घर में, एक एक घर में अकृत्रिम चैत्यालय होता है। अब नीचे जो पंख भाग दिख रहा है, जो हमारे लिए 84,000 योजन का है, उसमें कौन रहता है? तो जो एक एक जाति बची थी, व्यंतर जाति में से राक्षस जाति और भवनवासी में से असुर कुमार जाति। व्यंतरों की राक्षस जाति और भवनवासियों की असुर कुमार जाति, ये 2 जातियां पंख भाग में रहती है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? खर भाग में 7 व्यंतर जातियां और 1 व्यंतर जाति पंख भाग में। भवनवासी की 9 जातियां खर भाग में, 1 जाति पंख भाग में। इस प्रकार से तो यहां पर भी उनके भवन और भवन के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है। अब यहां से नीचे जब जाएंगे 80,000 योजन अबहुल भाग, तो इस अबहुल भाग में ऊपर से 1,000 योजन, मतलब जो सफेद पट्टा आपको दिख रहा है, सफेद पट्टा जहां शुरू होता है वहां से 1,000 योजन मोटाई और नीचे से 1,000 योजन मोटाई सफेद में से निकाल दो। तो 80 में से 2,000 योजन चले गए, बीच में रहते 78,000 योजन। तो उस 78,000 योजन में नारकियों के बिल है। तो नीचे अधोलोक में रत्नप्रभा पृथ्वी में नारकियों के बिल भी है, और भवनवासियों के और व्यंतरवासियों के अकृत्रिम चैत्यालय भी है। भवनवासी के कितने हैं? 7,72,00,000 है, और हर एक में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। मतलब अधोलोक संबंधी कितने हो गए? अधोलोक संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिनालय जिन बिंब भगवान की जय। नमोस्तु कर लेना सबको। और व्यंतरवासी के असंख्यात है, उनकी गिनती नहीं है, तो इसलिए वो असंख्यात में आ जाते हैं। ठीक है, ज्योतिषवासी और व्यंतरवासियों के असंख्यात आवास होते हैं, तो इसीलिए उनके निवासों के गणना नहीं है। चलिए पवन जी थोड़ा सा आगे चलिए, चलिए आगे थोड़ा। ये रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग ये पीपीटी में दिया गया है। चलिए आगे चलिए। हाँ बस इतना ही रखिए। ये अभी हमने जो कहा था आपको कि नरक के बिल देखो, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। तो पहली पृथ्वी जो है उसके अबहुल भाग में से ऊपर का 1,000 योजन की मोटाई, नीचे के 1,000 योजन की मोटाई छोड़ करके बीच वाले पट्टे में
नारकियों के बिल है। ऐसा ही दूसरे में भी है, दूसरी पृथ्वी की जितनी भी मोटाई होगी उसमें से ऊपर के 1000 योजन और नीचे के 1000 योजन को हटाना है, बीच में ही नारकियों के बिल होंगे। सभी सातों जो पृथ्वियां है उसमें इसी प्रकार से कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि ये सारा जो करणान योग में से भूगोल का भाग है वो हम यहां नहीं लेंगे। अब चलिए पृष्ठ क्रमांक 12। हाँ, अब ये देखिए आपको वहां पर नरक के पाथड़े अर्थात पटल दिख रहे हैं और उन पटलों के बिल दिख रहे हैं। ये पटल मतलब लेयर बाय लेयर, और एक पटल में अलग अलग बिल होते हैं। दिख रहे हैं आपको? तो ये नरक दिख रहा है आपको, ये नरक के बिल इस प्रकार से दिखते हैं। ऊपर ज्यादा है, नीचे नीचे जाओगे तो उनकी संख्या कम 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 होती आती है। ठीक है, चलिए अब अगला पृष्ठ लीजिए। अब एक पाथड़ा लेते हैं, एक पटल ले लेते हैं, उसकी रचना कैसे होती है। तो आप देखेंगे सबसे बीचों बीच में यहां पर एक काले कलर का जो डॉट दिख रहा है वो कहलाता है इंद्रक बिल। क्या कहलाता है? इंद्रक बिल। और फिर यहां से आपको पूर्व पश्चिम दिशा और विदिशाओं में आपको श्रेणीबद्ध बिल दिखते हैं, जैसे पंक्ति जैसे लगाए गए ऐसे श्रेणीबद्ध बिल दिख रहे हैं क्या आपको? येलो कलर के डॉट्स में दिख रहे हैं, वो श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं। और इनके बीच में बिखरे हुए लाल लाल कलर के कम मोटे और छोटे ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, वो प्रकीर्णक बिल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रकीर्णक बिल। कुल मिलाकर के 3 लाख, कितने हैं? 30 लाख बिल। कितने हैं? 30 लाख बिल होते हैं कुल मिलाकर के, 30 लाख। इंद्र कितने हैं? 13, क्योंकि 13 ये प्रथम नरक की चर्चा चल रही है सिर्फ। ऐसा ही दूसरे नरक में, पर प्रथम नरक में 13 पटल है और वो 13 पटल के 13 इंद्र, प्रत्येक में सेंटर में एक एक होगा। श्रेणीबद्ध के कुल मिलाकर के 4420 और प्रकीर्णक के बाकी, ऐसा मिलाकर के पहले नरक के 30 लाख बिल। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर है, पहले नरक में नारकियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा चलिए, अब यही दिखते कैसे देख लेना आप। एक पटल में सबसे बीचों बीच आपको इंद्रक बिल दिख रहा है, यहां पर इंद्रक बिल है, देखिए यहां पर दिखाया ये इंद्रक बिल है, अगर आपको दिख रहा है तो। उसके बाद में ये श्रेणीबद्ध दिख रहे हैं आपको, लाइन वाले, और उनके बीच वाले जो है वो भी आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दिखते हैं। अब चलते आगे, एक एक को और डिटेल्स में देखेंगे। चलिए आगे। अब देखिए ये इंद्रक बिल आपको जो दिख रहा है वो गोलाकार, उसकी जो दीवार होती है उस बिल की, दरवाजा कहीं पर भी नहीं है। ये एक भी बिल को दरवाजा और खिड़की नहीं होती है, ये पूरे के पूरे क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। तो अंदर कहां से जाएंगे? दरवाजा खोल करके जाने की जरूरत नहीं है। जो उत्पन्न होता है वो अपने आप आत्मा उसके अंदर जाकर के उस बिल में उत्पन्न होती है, और पूरे जीवन भर जितनी आयु है वो अपने ही पटल के, अपने ही एक बिल में रहती है। पहले नरक के 30 लाख बिल है, एक बिल से दूसरे बिल में कोई नहीं जा सकता। बहुत देर हो गया, घर में बैठे, चलो थोड़ा घूम करके आते हैं, वहां कोई घूमने की जगह नहीं है, अपने ही बिल में रह करके वही मारकाट करनी है। ये इंद्रक बिल दिखा दिया। श्रेणीबद्ध बिल में देख रहा, इंद्रक बिल की मोटाई जो है, बिल की जो दीवार है उसकी मोटाई 1 कोस है। श्रेणीबद्ध बिल की जो है 1.1 कोस, देखो वो मोटाई दिखाई गई आपको साइड में। और प्रकीर्णक बिल की मोटाई जो है वो 2.1 कोस, मतलब प्रकीर्णक बिल ज्यादा मोटे होते हैं दीवार की अपेक्षा से। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा एक कौतूहल करके भी पहली बार जानना की अपेक्षा से भी आप जान सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ठीक है आज इतना ही रखते हैं, समय भी हमारा पूर्ण हो रहा है। तो आज हमने नरक की इतनी रचना जो है वो देख ली। माया दीदी कहती है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है क्या? उनको किसी चीज के, हाँ श्वासोश्वास जरूर करते हैं, श्वासोश्वास जरूर करते हैं, किंतु ऑक्सीजन का करते हैं कि किसका करते हैं ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन होना चाहिए। प्लांट्स जो है वो भी श्वासोश्वास लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, किंतु वो ऑक्सीजन लेते हैं क्या? नहीं है। तो श्वासोश्वास करते हैं इसका मतलब है हवा अंदर जाती है, हवा बाहर आती है, तो उसमें से जो चाहिए वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फेफड़ा वगैरह कोई चीज है ही नहीं। तो खैर आज इतना ही रखते हैं। नरक की इस क्षेत्र की अपेक्षा आज उसका वर्णन हो चुका है, कल हम इनके दुखों की चर्चा और करेंगे अगली गाथा के द्वारा। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
है।